वह 3 भेद वाला है। कितने भेद वाला है? कितने भेद वाला है? 3 भेद वाला है। उक्तः कहा गया है, तद भेद स्वरूप प्रतिपादनार्थम है। उनके भेदों का स्वरूप कहने के लिए सूत्र कहते हैं। जीवव्या भव्यत्वानि च, 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 जीवव्या भव्यत्वानि च। जीव भव अवव, तो प्रत्यय जो लगा हुआ है वो तो प्रत्यय का बहुवचन आया हुआ है त्वानि। तो त्वानि का बहुवचन है तो शब्द 3 जगह जोड़ लेना। जीव के साथ तो, भव्य के साथ तो और अभव्य के साथ तो। क्योंकि त्वानि बहुवचन है तो तीनों के साथ जोड़ना है। ठीक है ना? जैसे तो यहाँ पर जीवत्व, ठीक है ना, जीव में भी तो जोड़ना, भव्य में भी तो जोड़ना, अभव्य में भी तो जोड़ना। अभी 4 शब्द आया हुआ इसमें, ये किस लिए आया है ये जरा विचारण है। यानी जीव के पारिणामिक भाव जो है ना, ये असाधारण तो 3 भाव है, इसके अलावा कुछ साधारण पारिणामिक भाव भी होते हैं। ठीक है ना? ये पारिणामिक भाव तो 3 है, लेकिन ये पारिणामिक 3 कौन से पारिणामिक है? असाधारण है। इसके अलावा कुछ साधारण पारिणामिक भाव होते हैं। साधारण कौन कहलाएंगे? जो जीव में भी पाया जाए, उद्गल में पाया जाए, वो साधारण बन जाएगा। जो मात्र जीव में पाया जाए वो सिर्फ असाधारण। फिर और फिर ये पारिणामिक क्यों है? पारिणामिक इसलिए है कि इसमें न कर्म का उदय है, न उपसम है, न क्षय, न क्षय उपसम है। ठीक है ना? आप आत्मा हो ना, आपका अस्तित्व की नहीं? अस्तित्व है तो अस्तित्व 3 में आए नहीं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रणत्व, प्रदेशत्व। ठीक है ना? तो जो चेतनत्व, अमूर्तत्व, ठीक है ना, ये 8 गुण हो गए। प्रत्येक मष्टु सर्वेषां, प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण पाए जाते हैं। और ये 8 गुण जो हैं वे कर्म को वैसे नहीं है, कर्म के उपसम से नहीं है, कर्म के क्षय से नहीं है, कर्म के क्षय से भी नहीं है। तो ये भी पारिणामिक हुए। लेकिन ये पारिणामिक तो है, लेकिन इनमें अस्तित्व, वस्तुत्व जीव में भी पाया जा रहा है और पुद्गल आदि शेष द्रव्यों में भी पाया जा रहा है। जो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रणत्व, प्रदेशत्व आदि जो यहाँ पर भाव हैं, वे भाव जीव में भी पाए जा रहे हैं और अंश जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि में भी पाए जा रहे हैं। इनमें पाए जाने से भी भाव क्या हो गए? साधारण भाव हो गए। हैं तो पारिणामिक ही, हैं तो पारिणामिक ही भाव है। पारिणामिक क्यों है? अब प्रश्न आ गया कि अस्तित्व भाव पारिणामिक क्यों है? क्योंकि वह किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं है। कर्म की अपेक्षा क्या होती है? कर्म की अपेक्षाएं उदय, क्षय, उपसम, क्षय उपसम आदि जो कर्म की अपेक्षाएं हैं, अवस्थाएं, इन अवस्थाओं से नहीं लिखा गया है, इसलिए पारिणामिक भाव है। फिर साधारण क्यों है? क्योंकि जीव में भी पाया जा रहा है और अन्य में भी पाया जा रहा है, इसलिए असाधारण साधारण हो गया। फिर ये जो 3 भाव है, 3 असाधारण क्यों है? ये जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और अभव्यत्व भाव सिर्फ किसमें पाया जा रहा है? जीव में ही पाया जा रहा है। जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जा रहा है, इसलिए साधारण। ये तो हमारी पृष्ठभूमि हुई। आगे देखो, जीवत्वम, भव्यत्वम, अभव्यत्वम इति त्रयो भावा। जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये 3 भाव पारिणामिक। कैसे भाव है तीनों? पारिणामिक भाव है। कैसे भाव है? पारिणामिक। क्यों है पारिणामिक? अभी प्रश्न खड़ा हो गया। अन्य द्रव्य असाधारण आत्मनो विदितव्या। ये अन्य द्रव्यों को असाधारण, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। साधारण माने सामान्य, जो सब में पाया जाए वो साधारण, जो किसी एक में पाया जाए दूसरे में ना पाया जाए वो असाधारण।
तो आत्मनो वेदितव्या, ये आत्मा के ही जानना चाहिए। किसके? आत्मा के। आत्म शब्द के जब रूप बनाओगे आप तो आत्मा शब्द के रूप बनाओगे तो षष्ठी में बनेगा आत्मना। आत्मना आत्मा शब्द पुल्लिंग में बेटा। आत्मनो आत्मना वेदितव्या, आत्मा के ही जानना चाहिए। कुता 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 पंचमी, किस कारण से? पुनः ऐसा पारणमकत्वम, इनको पारणमिक किस कारण से कहा गया है? इन भावों को, जीवत्व भाव को, भव्यत्व भाव को, अभव्यत्व भाव को पारणमिक किस कारण से कहा गया है? एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तब आचार्य ने कहा कर्मोदय उपसम क्षय क्षयोपसम अनपेक्षत्वात्। ठीक ना? ये जो भाव है तीनों, ये भाव जो है कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम, ठीक ना, इनकी अपेक्षा नहीं करके उत्पन्न होते हैं। इनकी अपेक्षा के बिना उत्पन्न हो, इनकी अपेक्षा से रहित होने से, हाँ ना अपेक्षा, कर्म क्षयोपशमात् अनपेक्षित्वात्, क्षयोपशम से अपेक्षा रहे, ठीक ना, क्षयोपशमान, हाँ क्षयोपशम अनपेक्षित्वात्, क्षयोपशम अनपेक्षित्वात्, क्षयोपशम की अपेक्षा से रहे। बहुत बढ़िया। दीर्घ संधि। जीवत्वम चेतनम इत्यर्था, जीवत्व भाव तो चेतन कहलाता है। जीवत्व क्या है? चेतनम इत्यर्था, तो जीवत्व है वो तो चेतन है भैया। क्या है? चेतनम इत्यर्था। जीवत्व भाव कैसा भाव है? चैतन्य भाव है। कैसा भाव है? चैतन्य भाव है, ठीक ना। अब तो ये तो समझ गए जीवत्व भाव किसे कहते हैं। परिभाषा चल रही है, जीवत्व भाव किसे कहते हैं? जीवत्वम चैतन्यम इति अर्था, जीवत्वम चैतन्यम इति अर्था। जीवत्व भाव चैतन्य है, यह अर्थ है, ठीक है ना। तो अब दूसरा प्रश्न आ गया कि भव्य क्या है? सम्यक दर्शनादि भावेन भविष्यतीति भव्या, सम्यक दर्शन आदि भाव रूप से, ठीक है, सम्यक दर्शन आदि भाव रूप से साधकतमम, ठीक है ना, तृतीया है ना, सम्यक दर्शन आदि भाव रूप से भविष्यति, सम्यक दर्शन आदि भाव रूप जो भविष्यति होगा। सम्यक दर्शन क्या है? भाव है। सम्यक दर्शन क्या है? भाव है। उस भाव रूप जो होगा वो भव्य है। सम्यक दर्शन भाव है, अभी भाव वो प्रकट नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन भाव जो उसको प्रकट होगा, ठीक है ना, वह भव्य है। सम्यक दर्शन आदि जो भाव है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन आदि भाव रूप से जो होगा भविष्यति होगा। हाँ भविष्यति होगा। सेति सेता संति परोक्ष भविष्य काल में, ठीक है ना, ठीक ना, ये परोक्ष भविष्य काल का रूप है। सेति सेता संति सेति सेता सेत श्याम श्यावा श्याम, ठीक ना। तो भविष्यति होगा। तो अभव्य कौन सा है? तद विपरीतो अभव्या सम्यक दर्शनादि भावे, सम्यक दर्शनादि भाव रूप से जो क्या है? जो नहीं होगा, जिसको सम्यक दर्शनादि भाव प्रकट नहीं होगा, जो उस रूप परिणमन नहीं करेगा, वो क्या है? अभव्य है। हाँ, तद विपरीतो अभव्या सम्यक दर्शनादि भावेन रहिता अभव्या, सम्यक दर्शनादि भाव रूप से जो रहता रहेगा वह अभव्य है। ताएते ता तेते त्रियो भावा जीवस्य पारिणामिका, ये तीनों भाव जीव के पारिणाम भाव हैं, क्योंकि पारिणाम भाव अजीव में भी पाया जाता है, ठीक है ना। कर्म उदय भाव, क्षय भाव, है ना, उदय क्षय क्षयोपशम उपशम, ये अन्य द्रव्य नहीं पाए, पारिणामिक भाव सब द्रव्य में पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए स्पष्ट करना पड़ा जीवस्य पारिणामिका, ये जीव का ही पारिणामिक भाव है, ठीक है ना। ये तीन भाव जीव के पारिणामिक भाव हैं। स्पष्ट हो गया? किसके पारिणामिक भाव हैं? जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव। ये किसके हैं? जीव के पारिणामिक भाव हैं। किसके पारिणामिक भाव हैं? जीव के पारिणामिक भाव हैं। नहीं
यहाँ पर शंका उत्पन्न हुई है। च अस्तित्व नीतत्व प्रदेशत्वादयो भी भावा, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अनुगणकत्व, प्रदेशत्व आदि नीतत्व, अनीतत्व, कुछ सामान्य गुण है, कुछ विशेष गुण है, ठीक है ना। एक प्रदेश, अनेक प्रदेश, नियत प्रदेश, अनियत प्रदेश, 16 विशेष हैं, ठीक है ना। 10 सामान्य गुण है और 16 विशेष गुण है। इन्होंने अस्तित्व से सामान्य ले लिया और नीतत्व से विशेष ले लिया। तो सामान्य और विशेष जो गुण हैं, ठीक है ना, सामान्य और विशेष गुण भी जो हैं वो भाव भी पारिणामिक भाव होते हैं। पारिणामिक संति, ठीक है ना, ये भाव भी पारिणामिक होते हैं। कौन से? अस्तित्व आदि सामान्य भाव और नीतत्व आदि विशेष भाव। हाँ, 16 भाव, ठीक है ना। तो वे भी पारिणामिक होते हैं। तेसाम ग्रहण कर्तव्यम, उनका भी यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। आपने 3 ही क्यों गिनाया? 10 वो भी गिना देते आप, 10 नहीं गिना देते तो 8 गिना देते सामान्य, ठीक है ना। और 16 में से कितने गिना दिए? 6 नहीं, 16 में से आपको जिस द्रव्य में जितने पाए जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य और चेतनत अचेतनत में 2 में से 1 और हाँ 4 धर्मा प्रत्येक के अलग अलग हाँ गति। तो यहाँ पर विशेष गुण जो हैं उनका विवेचन देख लेना कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक मष्टो सर्वेशम। सबसे पहली बात तो 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य। सबसे पहले देखो 10 सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अनुगणकत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ठीक है ना। अब इन 10 में से जीव द्रव्य कितने होते हैं? अब हम सुनो, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अनुगणकत्व, प्रदेशत्व, ये 6 तो सब में कंपल्सरी पाए जाएंगे, ठीक है। तो 6 में तो चर्चा द्वारा करना नहीं अपन को, 6 तो पाए ही जाएंगे सभी द्रव्यों में। अब अंतर कहाँ पड़ता है? चेतन अचेतन में से अंतर पड़ेगा। जीव में चेतन पाया जाएगा और शेष में अचेतन पाया जाएगा, ठीक है। मूर्तत्व अमूर्तत्व में अंतर पड़ता है, तो जीव में अमूर्तत्व पाया जाएगा, उद्गल में मूर्तत्व पाया जाएगा, शेष में अमूर्तत्व पाया जाएगा, ठीक हो गया। तो 8 गुण सभी द्रव्यों में पाए जाएंगे, ये हो गया। अब चर्चा आई कि क्या की चर्चा आई 16 विशेष गुणों की, ठीक है ना। जब 16 विशेष गुणों की चर्चा करेंगे तो 16 विशेष गुणों में से क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 जीव द्रव्य के गुण। उनमें चेतन चेतन में से 1 और मूर्तत्व अमूर्तत्व में से 1। तो ये 6 जीव के विशेष गुण हो गए। कितने हो गए जीव के विशेष गुण? 6 हो गए। 6 जीव के विशेष गुण हो गए, ठीक है ना। उद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, फिर अमूर्तत्व नहीं मूर्तत्व और अचेतन, ये 6 उसके गुण हो गए, ठीक है ना। तो 6 हो गए जीव पुद्गल के। अब अपन देखेंगे तो इतने सम प्रत्येक त्रिव गुण। अब शेष के क्या बचेंगे? 3 गुण। जैसे गति किसका है? धर्मद्रव्य का गति हो गई, और अचेतनत्व हो गया, अमूर्तत्व हो गया। फिर अधर्म का स्थिति, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। आकाश का अवगाहन, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। और काल का अचेतनत्व, अमूर्तत्व और वर्तना, ठीक है ना। इस तरह सबके हो गए। इस तरह से अपन ने 16 गुणों का भी अध्ययन कर लिया, हो गया। तो ये सब गुण कैसे हैं? कैसे हैं? साधारण हैं पर पारिणामिक हैं। पारिणामिक तो हैं क्योंकि कर्म की अपेक्षा नहीं, इसलिए पारिणामिक है, लेकिन अन्य द्रव्यों में पाए जाने इसलिए साधारण है। और इनका ग्रहण किस शब्द किया? जो सूत्र में क्या आया है? जीव भव्या भव्यत्वानि चा, जो चा अक्षर आया है, इस चा अक्षर में 10 सामान्य गुण भी ले लिए और 16 विशेष गुण भी ले लिए। मात्र चा में, चा का पेट बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चा बहुत बड़े रहते, ठीक है ना, चा ठीक है ना। तो चा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसको अपन को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। स्पष्ट हो गया? जीव भव्या भव्यत्वानि च। अब आगे चलो।
हैं? बेटा वो स्पष्ट कर दी मैंने अलग से। ते एते त्रियो भावा जीवस्य पारिणामिका विपारिणाम हुए। अब कहते हैं अस्तित्व, अस्तित्व आया ना शंका में, ननु अस्तित्व नीतत्व प्रदेशत्व आदयो भी भावा पारिणामिका संति। इसमें आए ना थोड़े 2-3 भाव, तो उससे आदि शब्द से सब ले लेने। आदि शब्द का पेट बहुत बड़ा है और चा का पेट बहुत बड़ा है। चा में और वो आदि में भी इनने प्रारंभ कर दिया, तुम लगाते जाओ। ठीक है ना? बूंद से लेकर समुद्र तक आदि में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना? चा बीच में आता पर सबको जोड़ के ले जाता है। तेषां ये ग्रहण कर्तव्य, तो उन्होंने क्या इनका ग्रहण करना चाहिए, तो ना कर्तव्य। अब उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्यों? कृता में किया ही है। उन भावों को आपने यहाँ ग्रहण क्यों नहीं किया? प्रश्न आया ना कि आपने 3 भाव तो लिए, 10 को भी नहीं गिनाया, 16 को भी नहीं गिनाया। चलो 10 में से 8 गिना देते, 16 में से 6 गिना देते जो जीव के हैं। ठीक है ना? तो 8 से 14 और गिना देते, वो तो जीव के ही पारिणामिक भाव है ना, तो जीव के तो गिना लेते। तो उन्होंने कहा भैया ना कर्तव्य नहीं करना। क्यों? कर्तव्य किया ही है। कथम, कैसे किया आपने? चा शब्देन समुच्चितत्वात्, चा शब्द का समुच्चय होने से, चा शब्द का समुच्चय होने से। यदि एवं, यदि ऐसा है, त्रियम इति संख्या विरुद्धते। यदि आप कह रहे चा से हमने ग्रहण कर लिया है, तो फिर 3 नहीं कह सकते आप। क्यों? जब आप कह रहे हैं चा से हमने उनको भी ग्रहण कर लिया है, तो फिर 3 कैसे कह रहे हैं आप? हैं? क्या पूछ बात आचार्य के प्रश्न शैली देखो। तो यदि एवं, यदि इस प्रकार है, त्रय यदि संख्या विरुद्धते, तो 3 संख्या से विरोध होता है, ना विरुद्धते नहीं विरोध होता है। समाधान कर दिया। क्यों नहीं होता भैया? असाधारण जीवस्य भाव, असाधारण जीव के असाधारण भाव पारिणामिका त्रियाय, जीव के असाधारण भी हैं और पारिणामिक भी हैं, ऐसे 3 ही भाव हैं। ठीक है ना? तो फिर अस्तित्वादि कैसे भाव हैं? अस्तित्वादया आ गया, अस्तित्वादया पुनर्जीव अजीव विषयत्वात् असाधारण। तो अस्तित्वादया पुनर्जीव अजीव, जीव में भी पाई जाती है और अजीव में भी पाई जाती है। इस कारण से क्या है? जीव अजीव का विषय होने से साधारण इति, वो साधारण ही है, क्योंकि वो जीव में भी पाया जा रहा है और अजीव में भी पाया जा रहा है। जीव में भी पाया जा रहा है और अजीव में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है ना? ये समझ लिया। चा शब्देन पृथक ग्रह्यन्ते, इसलिए वो चा शब्द से उनको पृथक रूप से ग्रहण कर दिया है। पृथक ग्रहण कर दिया तो फिर उसमें संख्या में गिनने की आवश्यकता नहीं है। आह पुनः कहते हैं औपसमिकादि, है ना? औपसमिकादि भावान उपपत्ति अमूर्तत्वात् आत्मना। औपसमिक आदि भावों की उत्पत्ति अमूर्त आत्मा में कैसे हो सकती है? आपने तो कह दिया कि औपसमिक आदि भाव आत्मा में पाए जाते 5 भाव, लेकिन हमारा प्रश्न है कि औपसमिक आदि भाव की उत्पत्ति आत्मा में कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। तो अमूर्त आत्मा में कर्म की उत्पत्ति कैसे पाई जा सकती है? ठीक है ना? तो कहते हैं देखो, कर्म बंध अपेक्षा ही ते भावा, कर्म बंध की अपेक्षा से एक औपसमिक, औपसमिक, सहायक और औदिक, इन भावों की चर्चा, 50 भावों की चर्चा जो हमने की है, वो कर्म बंध की अपेक्षा से की है। कितने भावों की? 50 भाव की जो चर्चा की वो हमने किस अपेक्षा की? कर्म बंध की अपेक्षा से की है। नाच अमूर्ते कर्मणो बंध्युज्यते, और कहते हैं अमूर्त आत्मा में कर्मों का बंधी जुड़ना ना वह ठीक नहीं है। अमूर्त आत्मा में कर्मों के बंध को जोड़ना ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। समाधान करते तन्ना, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्यों? अनेकांतात्, कर्म बंध के साथ क्या है? आत्मा के साथ अनेकांतपना। कैसा अनेकांतपना है? अनेकांतपना कैसा भैया? तो कहते हैं कि
आत्मा किसी अपेक्षा क्या है? अमूर्तिक भी है और कर्मबंध की अपेक्षा मूर्तिक भी है। ना अयम एकांतः, यह एकांत नहीं है। यह कैसा है? एकांत बना नहीं है कि अमूर्त एव आत्मा, अमूर्ति एव आत्मा, आत्मा अमूर्ति की है, ऐसा कोई एकांत मत पकड़ो। आपने सुना तो है आत्मा को मूर्ति, लेकिन एकांत से आत्मा को वैसा मत कहो कि आत्मा अमूर्ति की है, ऐसा बिल्कुल मत कहो। आप तो क्या समझो? कर्मबंध पर्यायापेक्षा, कर्मबंध पर्याय की अपेक्षा, कर्मबंध पर्याय की अपेक्षा आत्मा कैसा है? कर्मबंध पर्यायापेक्षा तदा आवेशात, उस आवेश से, उसके अधिकार से स्यात् मूर्ता, आत्मा कथनचित मूर्तिक भी है। किस अपेक्षा से मूर्तिक है? कर्मबंध की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी और मूर्तिक भी है, दोनों हो गई। ठीक है ना? शुद्ध स्वरूपापेक्षा स्यात् अमूर्ता, शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से स्यात् माने कथनचित कैसा है? अमूर्तिक है। ठीक है ना? शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से कथनचित अमूर्तिक है और कर्मबंध पर्याय अपेक्षा से और उसके आवेश से कथनचित मूर्तिक है। दोनों हो गई बात? हो गया? ये अनेकांत हो गया। अनेकांत माने अनेक, अंत माने धर्म, अनेक धर्म उसमें समाहित हैं। प्रश्न ये था बेटा सुरभि कि आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? ठीक है ना? यदि अमूर्तिक है तो उससे कर्मबंध हो ही नहीं सकता। जब कर्मबंध नहीं हो सकता है तो औपसमिक भाव जीव को कह नहीं सकते आप, छावस्यमिक भाव जीव के कह नहीं सकते आप, औदैहिक भाव जीव के आप कह नहीं सकते हो, समझ रहे ना? और क्षय भाव भी नहीं कर सकते। जब बांधा ही नहीं तो फिर क्षय भी किसके करेगा? तो 50 भाव आप जीव के नहीं कर सकते हो। उन्होंने कहा सुनो कि कर्मबंध की अपेक्षा से आत्मा मूर्तिक है, क्यों? कर्म मूर्तिक है और कर्मबंध की अपेक्षा से आत्मा भी मूर्तिक है, और शुद्ध अधिकार की अपेक्षा से, शुद्ध स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा अमूर्तिक है। ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। हो गया स्पष्ट? इस तरह से ये बात इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की हुई है। हो गया? यदि एवं, यदि इस प्रकार है तो कर्मबंध वसात, कर्मबंध आवेशात, कर्मबंध के आवेश से, किससे? पढ़ रहे? यदि ऐसा है तो कर्मबंध के आवेश से अस्य एकत्वे, उसके एकत्व पने पर होने पर सती अविवेका प्राप्त होती। और अच्छा कह दिया, यदि ऐसा है तो कर्मबंध के आवेश से आत्मा का एक खो जाने पर आत्मा का उससे भेद नहीं रहता। अविवेक माने भेद रहे, अविवेक माने इन्होंने लिखा ना सती अविवेका प्राप्त होती, समझ रहे ना? यदि एवं यदि इस प्रकार है तो कर्मबंध के आवेश से एकत्व सती, एकत्व होने पर अविवेका प्राप्त होती, अविवेक प्राप्त होता है। माने कर्म यदि ऐसा तो कर्म और आत्मा एक हो गई, और कर्म और आत्मा एक हो गई, माना अभेद हो गया, तो ऐसा हो जाए तो अविवेका प्राप्त होती, अविवेक प्राप्त होता है। हाँ हाँ, भेद नहीं होना, नहीं दोषा, कोई दोष नहीं है, ठीक है ना? यह कोई दोष नहीं है। बंधम प्रत्येकत्वे सत्यपि, ठीक है ना? बंधम प्रत्येकत्वे सती, क्योंकि यद्यपि बंध की अपेक्षा क्या है? अभेद है। क्या है वो? बंध की अपेक्षा अभेद बताया हमने। कर्म बंध के कारण आत्मा को मूर्तिक जो कहा है वो सिर्फ हमने कर्म बंध की अपेक्षा कहा है, तो भी क्या है? लक्षण भेदात, लक्षण के भेद से अस्य नानात्वम अवसीयते, इसको नानापन माना गया है। ठीक है ना? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा भी तो भेद पाए जाते हैं भाई। वस्तु में अनेक प्रकार से भेद पाए जाते हैं। यदि हमने कर्मबंध की अपेक्षा उसमें मान लिया कि कर्मबंध की अपेक्षा मूर्तिक है, तो हमने गुण गुणी भेद पाया जाएगा, संज्ञा की अपेक्षा भेद पाया जाएगा, संख्या की अपेक्षा भेद पाया जाएगा, और भी अनेक भेद पाए जाएंगे। तो क्या भेद पाया जाएगा? सुनो,
बंदम पड़ियेत्तम बंदम पड़ियेत्तम बंदम पड़ियेत्तम बंदम पड़ियेत्तम लक्ष्मण दो हवै तस्नानत्तम लक्ष्मण दो हवै तस्नानत्तम तम्मा अमुक्ति भावो तम्मा अमुक्ति भावो नेयन्तो होय जीवस्सा नेयन्तो होय जीवस्सा बंधम पड़ियेत्तम बंदम पड़ियेत्तम लक्ष्मण दो हवै तस्नानत्तम लक्ष्मण दो हवै तस्नानत्तम तम्मा अमुक्ति भावो तम्मा अमुक्ति भावो नेयन्तो होय जीवस्सा नेयन्तो होय जीवस्सा। देखिए, आत्मा बंध की अपेक्षा एक है। आत्मा बनने की अपेक्षा एक है, तो भी लक्षण की अपेक्षा वह भिन्न। एक माने अभेद है, ठीक है। एक माने अभेद। बंध की अपेक्षा कर्म से मिला जुला होने से आत्मा और कर्म एक है, ठीक है ना। आत्मा बंध की अपेक्षा आत्मा और कर्म एक है, तो भी लक्षण की अपेक्षा कर्म का लक्षण अलग है। वो आत्मा का लक्षण अलग है, कर्म के गुण अलग है, आत्मा के गुण अलग है, भिन्न है। इसलिए जीव का अमूर्तिक भाव अनेकांत रूप है, ठीक है ना। लक्षण दो हवै तस्य नानत्तम, लक्षणों की अपेक्षा उसमें नानापना है, क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन है। वो कर्म का लक्षण ज्ञान दर्शन नहीं है, उसका लक्षण उद्गल है, ठीक है ना। तम्मा, उस कारण से अमुक्ति भावो, अमूर्तिक भाव जो कहा है ना एकांतो होई, उसमें एकांतपना नहीं है। यदि हमने कथनचित अमूर्तिक कहा है तो उसमें एकांतपना नहीं है, ठीक है ना। यदि हमने कथनचित अमूर्तिक कहा है तो उसमें एकांत मत समझो, उसमें भी हमारा अनेकांत है कि कथनचित अमूर्तिक है, कथनचित मूर्तिक है, ठीक है ना। ऐसा समझना। अब देखो, पारिणामिक भाव तीन है। पारिणामिक भाव कितने हैं? तीन है। जीवत्व भाव और अपव्यक्त भाव। जीवत्व भाव के दो भेद हैं, एक जीवन क्रिया सापेक्ष, दूसरा चेतन गुण सापेक्ष। जीवत्व भाव के दो भेद होते हैं, एक जीवन तो क्रिया सापेक्ष होता है, एक चेतन गुण सापेक्ष होता है। क्रिया सापेक्ष और गुण सापेक्ष। जीवन क्रिया प्राण सापेक्ष होती है। जो जीवन क्रिया है वो कैसी है? प्राण सापेक्ष होती है। इसलिए ऐसे जीवत्व की मुख्यता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो प्राण सापेक्ष है, तो यहाँ पर मुख्यता उसकी नहीं है। यहाँ तो चैतन्य गुण सापेक्ष जीवत्व की मुख्यता है। यह सब जीवों में समान रूप से पाया जाता है, सब जीवों में समान रूप से। और कारण निरपेक्ष होता है। और कैसा होता है? कारण निरपेक्ष होता है, इसलिए इसे पारिणामिक कहा गया है। कारण निरपेक्ष होने से पारिणामिक है। क्यों? किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, निष्कारण। हाँ, जीवत्व में पारिणामिक भाव। हाँ, जीवत्व भाव भी किसी अपेक्षा से नहीं हुआ। मैं किसी कारण से जीव नहीं हूँ, मैं किसी की कृपा से जीव नहीं हुआ हूँ, मैं किसी की करुणा से जीव नहीं हूँ, मैं किसी दया और किसी के अनुकंपा से जीव नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर गुरु की अनुकंपा है, या मेरे ऊपर प्रभु की अनुकंपा है, या माता पिता की अनुकंपा है। मैं किसी की अनुकंपा से जीव नहीं हूँ, ना मैं गुरु के अनुकंपा से जीव हूँ, ना मैं प्रभु के अनुकंपा से जीव हूँ, समझ रहे ना। ना मैं माता पिता के कारण जीव हूँ, मैं किसी की अपेक्षा से जीव नहीं हूँ, निरपेक्ष। कारण इसीलिए पारिणामिक भाव है। सबसे बड़ा बोध तो यही है कि अन्य मत में जहाँ कहा जाता है कि ये नहीं होते तो तुम कहाँ से होते, ये नहीं होते तुम कहाँ से होते। अरे भैया, मैं जीवत्व भाव वाला हूँ, अनादि से था, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। इनकी उम्र कितनी है? बताओ ये तुम्हारी उम्र कितनी है? पूछ लो उनसे। उनकी उम्र के बाद भी मैं रहने वाला हूँ। मेरा अनंत काल रहने वाला हूँ, अनादि से हूँ, अनंत काल रहने वाला हूँ। इसीलिए किसी की कृपा, किसी की करुणा, किसी की दया के कारण मैं जीव नहीं हूँ। मैं अपने स्वतंत्र पारिणामिक भाव के कारण जीव हूँ। जब ये बोध होता है तब कहीं महावीर, इकलौते महावीर त्रसला और सिद्धार्थ को छोड़कर वन को निकल पाते हैं, ठीक है ना। ये महावीर को बोध था कि मेरा अस्तित्व क्या है? अन्य किसी की सहायता से नहीं है, मैं अपने अस्तित्व वाला असहाय अस्तित्व हूँ, मैं असहाय अस्तित्व वाला हूँ।
मेरे अस्तित्व के लिए मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरे अस्तित्व का नाश त्रिकाल में होने वाला नहीं है। इसलिए निर्भयता है जीव के अंदर। ये सम्यक दृष्टि निसंक होता ना, निर्भय होता ना, इन्हीं गुणों के कारण, पारणम भाव के कारण वो निर्भय होता है। पर्या पलट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब संजय सर है, गवर्नमेंट के टीचर है, क्या चिंता, तो बांसवाड़ा नौकरी लग जाए और कोई दिक्कत नहीं है। मिल रही है बीच फिर तो मिलना ही है, लगता है। हाँ वे तो सबका कहीं नहीं जा रहा है, समझ रहे हैं ना, उनमें तो कहीं आंकड़ा नहीं जा रहा भैया। तो ये होता है कि मेरे स्वरूप में कहीं अंतर नहीं पड़ने वाला, मेरे अस्तित्व का नाश त्रिकाल में नहीं होने वाला। इसलिए टोडरमल के सामने जब हाथी चढ़ा दिया गया तब भी टोडरमल मुस्कुरा दिया। ग्वालियर में जो आजादी के लिए जो जेल लड़ा था, उसके पुत्र के सामने उसके सामने उसके पुत्र को तोप से उड़ा दिया, पुत्र को तोप से उड़ा दिया, लेकिन उसने क्षमा नहीं मांगी। क्यों? बोले मेरी और मेरे देश की कोई गलती नहीं तो मैं क्षमा कैसे मांगू। मैंने वो पारिणामिक भाव की स्थिति बोल रहा है, समन्वय और सिद्धांत अलग होता है। मैंने ये बता रहे कि ये पारिणामिक भाव की स्वतंत्रता बोलते ना, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है। एक पारिणामिक भाव दर्शाता है कि कण कण स्वतंत्र है। मेरा अस्तित्व अन्य किसी कारण से नहीं है, और यही कारण है कि महावीर 30 वर्ष के होते हैं वन की ओर चले जाते हैं। चिंता नहीं हो कि हम अकेले ही हैं, कौन चलाएगा इतना बड़ा राज्य, कौन चलाएगा इतना बड़ा घर परिवार, माता पिता प्रजा, इन सब का संचालन कौन करेगा। इतनी सारी चिंताएं उनको नहीं हो पाई। क्यों नहीं होता है ना, वो पारिणामिक भाव पर चिंतन करता है। सम्मा इट्ठी जीवा, सम्मा इट्ठी जो जीव होता है, निसंका निर्भय होते, निसंक और निर्भय इसलिए होता है कि मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होगा। चाहे हाथी को चल दे। अब जंगल में महमूद कैसे साधना करते थे, इतने शेर चीताओं के बीच में उपसर्गित पल पल खड़े उपसर्ग, बस एक पारणा में आपका चिंतन रहता था, बस मेरे अस्तित्व का नाश नहीं होगा, मैं जिस भी रूप में रहूंगा मेरा आत्मा ही रहूंगा, मैं अनंत गुणों से समृद्धि रहूंगा। ठीक है ना, ये इतना मजबूत चिंतन देता है पारणा भाव। तो ये होता है, यह सब जीवों में समान रूप से पाया जाता है और कारण निरपेक्ष होता है, इसलिए इसे पारणा में कहा है। यही बात भव्यत्व अभव्यत्व के संबंध में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाव कैसे हैं? कारण निरपेक्ष। कारण निरपेक्ष सबसे बड़ी ताकत है। कारण निरपेक्ष का पेट इतना बहुत बड़ा है, माने में किसी भी कारण से मेरा अस्तित्व नहीं है, किसी भी साधन से मेरी उत्पत्ति नहीं हुई। साधन से साध होता है, कारण से कार्य होता है, बोलो कारण से कार्य होता है, बोलो, लेकिन पारिणामिक भाव निष्कारण होता है। पारिणामिक भाव निष्कारण भाव है, तो फिर कार्य भी नहीं होगा। वो किस पारिणामिक भाव है, लेकिन किसी कारण से नहीं है, वो पर कारण से नहीं है। पारिणामिक भाव पर कारण से नहीं है, उसका कोई बाहर में कोई कारण नहीं है, वो अपने निजी उपादान से है। इसलिए बहिरंग कारण अंतरंग कारण दो कारण होते हैं, ये किसी भी बहिरंग कारण से नहीं है, और मेरा अस्तित्व मेरे उपादान से है। मेरा अस्तित्व किसी बाह्य कारण से नहीं है। ये सबसे बड़ा जो जैन दर्शन का ठोस कहने से बोलते हैं। उसमें जो पुरुषार्थ वो अंतर कारण में होगा, उसमें जो पुरुषार्थ होगा, कोई पुरुषार्थ का काम ही नहीं इसमें, कोई इसमें कोई पारिणामिक भाव में ना कभी कोई सुधार है ना कभी कुछ। पारिणामिक भाव में उन्नति अवनति का कोई प्रश्न नहीं है, पारिणामिक भाव में प्रगति क्षति का कोई प्रश्न नहीं है, ना उसकी प्रगति होती है ना कभी क्षति होती है, ना कभी उन्नति होती है ना कभी अवनति होती है, जो है सो है।
बस अपेक्षा। ये पार्ण 3 भाव की अपेक्षा कहना जो है सो है, और 50 भावों की अपेक्षा नहीं कहना जो है सो है। समझ रहे हैं ना? ऐसा है उसी माने पारणामिक भाव की अपेक्षा जो है सो है, उसमें ना उदय है, ना उपसम है, ना क्षय है, ना क्षोभसम है। आदा जो सो उसो चैव, ये पारणामिक भाव की चर्चा है कि आत्मा जो है सो है, न वह प्रमत्त है न वह अप्रमत्त है, क्योंकि प्रमत्त भाव औदयिक है, अप्रमत्त भाव उससे उपसम से हुआ है, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, अतः उदय वाला भी नहीं है, क्षय वाला भी नहीं है, और उपसम वाला भी नहीं है, और क्षोभसम वाला भी नहीं है। ये जो उसका पूरा रिजल्ट इस तरह से व्याख्यापित करना है कि आत्मा तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में 5 भावों की चर्चा है। उन 5 भावों में से आत्मा इन 4 भावों वाला नहीं है। ना आत्मा का उदय होता है, ना आत्मा का क्षय होता है, ना आत्मा का उपसम होता है, ना आत्मा का क्षोभसम होता है। आत्मा पारणामिक भाव की अपेक्षा जब चर्चा करें तो ठीक है ना, लेकिन शेष भाव उदयिक भाव की अपेक्षा उदय होता है, क्षयिक भाव की अपेक्षा क्षय होता है कुछ भावों का, ठीक है ना। संसार अवस्था मनुष्य अवस्था का क्षय होता है, ठीक है ना। तो लेकिन सिर्फ पारणामिक भाव, ओनली 1 भाव पारणामिक, और हम इस सब चर्चा को गौण कर देते हैं पारणामिक को, और बस चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, जो है सो है, जो है। अब कहा है सो यह स्पष्ट कहो कि पारणामिक भाव जो है सो है, वहां किसी भी भगवान की चलती नहीं है। इंसान की तो बात अलग है, पारणामिक भाव में इंसान की तो बात अलग, भगवान की भी चलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? अब देखो, मैं जीव हूं, तुम मुझे अजीव नहीं कर सकते हो। मैं जीव हूं, तुम मुझे अजीव नहीं कर सकते। त्रिकाल में 3 लोक में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे कभी अजीब बना सके। इसलिए मैं जो हूं शेष 4 भाव की अपेक्षा, ठीक है ना। अभी हम पारणामिक भाव की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, बचना चाहिए, डरना नहीं, बचना चाहिए। सावधानी रखना चाहिए, डरना नहीं, बचना चाहिए, ठीक है ना। आगे जाना, बचना चाहिए, ठीक है। सम्यय दृष्टि डरता नहीं है, सम्यय दृष्टि बचता है। और डरता भी है तो पाप भी तेरे है, पाप से डरता भी है, विराधना से डरता भी है। मुझे अपने रत्नत्रय की विराधना थोड़ी करना है, मुझे अपने रत्नत्रय की विराधना नहीं करना है, इसलिए मैं बचाव करता हूं। अपने रत्नत्रय को बचाना है तो बचाव करना ही पड़ेगा, संयम को बचाना तो बचाव करना ही पड़ेगा। समझे? जिस दुर्लभ रत्नत्रय को पाया, जिस दुर्लभ संयम को पाया है, उस संयम, उस रत्नत्रय का बचाव तो करना ही है, और उसको बचाना है तो फिर हमें इससे भी बचाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हर कोरोना से बचना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके लिए। और क्या बोले, जीवत्व भाव और भव्यत्व भाव। अब भव्यत्व भाव, मुझे विश्व की कोई भी शक्ति अभव्य नहीं बना सकती। मैं भव्य हूं तो अभव्य नहीं बना सकती, और जो अभव्य है उनको कोई भी शक्ति भव्य नहीं बना सकती। किसी भी परमात्मा का उपदेश, किसी भी गुरु का उपदेश अभव्य को भव्य नहीं बना सकता है। पारणामिक भाव में पाप पुण्य होते ही नहीं है। पारणामिक भाव में ना पाप होता है, पारणामिक भाव में ना पुण्य होता है। पारणामिक भाव में पाप पुण्य कहाँ लगा? देखो 3 भाव में, उसमें उदय क्षय, पाप पुण्य का तो उदय क्षय होता है, और पारणामिक उदय क्षय होता ही नहीं है। खास बात तो यही है ना, आप इसी को तो समझो, जो है सो है। कौन सा जो है सो है? जो ही तो है, कुछ भी नहीं है, नॉट, इसमें किसी का एंट्री नहीं है।
इसमें किसी की एंट्री नहीं है। पारणम भाव में किसी की भी एंट्री नहीं है। जिनका उदय होता हो उनकी एंट्री नहीं है, जिनका क्षय होता हो उनकी एंट्रियां नहीं है, जिनका उपशमन होता है उनकी एंट्री नहीं है, और जिनका क्षय उपशम होता है उनकी एंट्रियां नहीं है। आप समझ लो, कर्मों की 148 प्रकृतियों का नाश होता है, बोलो, तो उनकी एंट्री नहीं है। बोलो, आप समझ गए? समझ गए? यहां तक कि ज्ञान की भी एंट्री नहीं है, दर्शन की भी एंट्री नहीं है। ज्ञान दर्शन जीव के लक्षण है ना, उन लक्षणों की भी पारणम भाव एंट्री नहीं है। ये अपन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, अन्यथा लोग बोलते रहेंगे जो है सो है, और हम समझ नहीं पाएंगे कि जो है सो क्या है। सिर्फ इतना कहना पड़ेगा, पारिणामिक भाव जो है सो है, ठीक ना। जीव जो है सो है, भव्य जो है सो है, अभव्य जो है सो है, उसमें कोई चेंजिंग का अवसर नहीं है। कोई बदलाव की प्रक्रिया संभव नहीं है, और जहां बदलाव है समझ लो वहां पारिणामिक भाव नहीं है। जिसमें बदलाव की संभावना है वहां पारिणामिक भाव नहीं है, ठीक है ना। जहां मिटाने की संभावना है वहां पारिणामिक भाव नहीं है, क्योंकि वो अच्छा है भाव है, जो मिट सकता है अच्छा है भाव है, जो उत्पन्न हो सकता है वो अधिक भाव है, जो उत्पन्न हो सकता है वो अधिक भाव है, जो मिट सकता है वो क्षयक भाव है, जो दब सकता है वो अक्षयक भाव है। समझ रहे ना। तो इसलिए पारिणामिक भाव में ना मिट के होता है ना उत्पन्न होता है, ना आज तक उत्पन्न हुआ है ना कभी मिटेगा, ठीक है ना। इसलिए पारिणामिक भाव, इसलिए जो समय सार की छठवीं गाथा है उसको इस रीति से अध्ययन करना पड़ेगा। न विभूति अपमत्तो ना पमत्तो जाड़ो, जो ज्ञायक भाव है वो पारिणामिक भाव है, वह कभी भी उत्पन्न नहीं होता है ना नाश होता उसका। जीवत्व है तो जीवत्व को वहां ज्ञायकत्व ले लिया, जीव ज्ञायक स्वभावी है, वो ज्ञायक स्वभावी होने से उसका विनाश नहीं होता है। ये बात वहां पर ध्यान देना है, वह तो जो है सो है। बस इस तरह का तत्व ज्ञान हमको पकड़ना पड़ेगा, और जब तक हम उसको नहीं पकड़ेंगे, इसलिए तो पंडित जी का ही कहना था बलात्संग जी को उस प्रकार कि महाराज से जो है सो कहा है, जो है सो आप कछु तो स्पष्ट करो, नहीं जो है सो है, क्योंकि वो स्पष्ट करने के लिए स्थिति ये चाहिए, किसी भी वस्तु के प्रतिपादन के लिए हमें अनेक ग्रंथों का अवलंबन लेना पड़ता है, ठीक है ना। अनेक ग्रंथों का अवलंबन लेना पड़ता है। हम जब रोटी बनाते हैं तो उसमें नमक का सहारा ले लेते हैं, हम रोटी बनाएंगे तो पानी का सहारा ले लेंगे। इसी तरह व्याख्या करते समय हमें अन्य आचार्य और उन्हीं आचार्यों के अन्य ग्रंथों का भी सहारा लेना चाहिए, तब वो उत्पत्ति होती है। आप बोलते ना एक ग्रंथ में आप कितने ग्रंथ बना देते, तो हम आवश्यक जब आप रोटी बनाते हो तो कितनी सामग्री मिला लेते हो। जब आप दाल बनाते हो उसमें घी भी मिलाते हो, जीरा मिलाते हो, धना मिलाते हो, नमक मिलाते, कितने आइटम नहीं मिलाते आप। जब एक दाल बनाने में, सब्जी बनाने में आप एक आइटम मिला सकते, तो हम प्रवचन करने में कितने आचार्यों के मसाले न मिलाए, मिलाना चाहिए कि नहीं। तो हमें अनेक आचार्यों का मिश्रण उसमें करना पड़ता है, आचार्यों के वचनों का। इस तरह से यहाँ पर पारिणामिक भाव की बहुत सुंदर विवेचना आज अपन ने की हुई है, और इसको समझा भी अच्छी तरह से है। से इसमें किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, उसका समाधान हम आपको दे सकते हैं। हाँ, तो एक को स्पष्ट कर दिया, जैसे जीवत्व